हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। भगवत गीता क्लास में आप ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है ग्रीव। तो आज हमने सबको निद्रा से उठाकर फिर से हम श्रीमद् भागवतम पढ़ने जा रहे हैं और हम श्रीमद् भागवतम में अध्याय 5 श्लोका नंबर 7 आज पढ़ेंगे। तो श्लोका अध्याय 5 का जो शीर्षक है वो है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसका प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, सांख्य योग मार्ग श्रेष्ठ है या कृष्ण भावना भावित कर्म मार्ग श्रेष्ठ। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी सेंस में जो कृष्ण भावना भावित मार्ग है, जो भक्ति मार्ग है, वो श्रेष्ठ होगा। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में चाहे व्यक्ति संन्यास भी ले ले तब भी उसको तपस्या और ये जो ब्रह्मचर्य का मार्ग है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो भक्ति युक्त कर्म जो है ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ना। इसमें ज्ञान और वैराग्य अपने आप डेवलप होता है और जीव भगवत धाम चला जाता है। जो सांख्य योग्य है और भक्ति है ये दोनों एक ही है। ये दोनों मार्ग चीजें, सभी जो एलिमेंट्स पदार्थ हमें दिखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हुए, ये सारे एलिमेंट्स किसने बनाए? ऐसे करके करते 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 हम कहाँ तक पहुंचते हैं? कृष्ण तक। और भक्ति में हम डायरेक्ट कृष्ण तक पहुंच जाते हैं। ये कृष्णा है, इनकी भक्ति करना। तो दोनों में पहुंचा कृष्ण तक ही जाता है। लेकिन एक मार्ग क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, एक मार्ग जो है क्लेश से भरा हुआ है, आगे भगवान बताएंगे। और एक मार्ग जो है ना, प्रसाद खाना किसको बुरा लगता है? नहीं, किसी को बुरा नहीं लगता। भगवान का कीर्तन करना किसको बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता है ना। भगवान के दर्शन करना, भगवान के धाम जाना, भगवान की रथ यात्रा करना कितना अच्छा लगता है ना। भगवत गीता पढ़ना, कितना सुखम है सुसुखम कर तुम अव्ययम। तो भगवान की भक्ति जो है वो सुसुखम है। तो भगवान आगे बता रहे हैं 7th में, योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी भी नहीं बंधता। तो भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो भक्ति मार्ग एक्सेप्ट करते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, कर्म करते हुए भी, सारे एक्शन करते हुए भी व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता। देखिए, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, जॉब करता है, बच्चे इधर इवन गृहस्थ आश्रम में भी रहता है, तब भी उसका फॉल डाउन नहीं होता और व्यक्ति भगवत धाम जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके परपोर्ट को। कौन पढ़ेगा? लाउडली कौन पढ़ेगा? विष्णु अवतार जी पढ़िए, बहुत दिन से पढ़ा नहीं आपने। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है।
और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है। अतः वह हर एक को प्रिय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है। अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण में होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कोई कुछ नहीं खाना चाहता, और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रमण क्यों था? क्या वह कृष्ण भावनामृत नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बताया, उसमें बताया जा रहा है कि देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक। हम में से हर किसी का ये तमन्ना होता है कि हम जो है वो पूरी दुनिया में सबको प्रिय हो जाए, सब हमें प्यार करें। सभी चाहते हैं ना ऐसा? रेज योर हैंड्स। सबकी ये तमन्ना होती है ना, हम प्रिय बन जाएं, सब लोग वो तभी हमको प्रेम करें, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम ऐसी कामना लेके मेडिकल जगत में जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है। हर लोग हमको प्रेम नहीं करते, ऐसा हम पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप सब के प्रिय कैसे बन सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात कि हम सबके प्रिय बन सकते हैं क्या? भगवान कहते हैं हाँ हाँ, तुम बिल्कुल बन सकते हो अगर तुम भक्ति करोगे। क्योंकि हम सबके प्रिय क्यों नहीं बन पाते, क्या थोड़ा सा बता सकते हैं? आप लोग सोच सकते हैं कि हम सबके प्रिय क्यों नहीं बन पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सोचिए थोड़ा। यस पावनी माता जी। क्योंकि सबकी ये इच्छा होती है कि वो हमारे मन के अनुसार चले और हमारी जो उम्मीदें हैं उनको वो पूरा करे, और वो हो नहीं पाता। बिल्कुल, बहुत सही माता जी कि हम चाहते हैं कि सब हमारे अकॉर्डिंग हो। बिल्कुल सही बोला माता जी कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारी जो रुचि है जो हमारे हिसाब से चलता है तब तो वो हमें प्रिय होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, और कोई? कि हम सबके प्रिय क्यों नहीं बन पाते? व्हाट इज द रीजन?
ओके गौरी, सोचो, एनी आंसर? माता जी, हम सभी लोग बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, मतलब पर्सनालिटी वाइज, थॉट प्रोसेस वाइज। तो मतलब हम हर किसी में वो क्वालिटीज ढूंढते हैं जो हम में हैं, तो और जब हमें वो नहीं मिलती हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है वहाँ पे। यस, सबकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, और हम जब अपने हिसाब से लोगों के, दूसरों के अंदर क्वालिटी देखते हैं तब हम उससे कनेक्टेड होते हैं, नहीं देखते तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए सबके प्रिय नहीं बन पाते। ओके, वेरी नाइस। और यमुना सुंदरी देवीदास, एनी ओपिनियन? मतलब जी, सबको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, तो इस वजह मैं सही हूँ, इस वजह से लगता है कि बाकी जो है वो नहीं ठीक है। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक है, लेकिन इसलिए सबसे हम प्रिय नहीं। विष्णु होता है प्रभु जी। माता जी, मैं जो ये चाहता हूँ कि ना, कहते हैं हर चीज, कहते हैं मेरे, कहते हैं टाइम के हिसाब से हो, या जैसा मैं चाहता हूँ वैसे होना चाहिए, मगर वो होता नहीं है तो बहुत, कहते हैं गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए क्या होता है, हम सबके प्रिय नहीं बन पाते, लेकिन हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसका एक वाक्य में आंसर है, हम सब भगवान बनना चाहते हैं, तभी इस दुनिया में आए। मटेरियल जगत में हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान बनना चाहते हैं। हम भगवान बनना चाहते हैं, हम हो, बाकी सब पानी कम हो। हम दिखें बस, हम हो, बाकी सब पानी कम हो, ये थॉट होता है हमारा। हम भगवान बनने आए, लेकिन भक्त जो है वो दास बन रहा है। अभी हम किसी से बोले कि भैया नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए? बॉस बनना है, तो लिमिटेड नौकरी रहेगी। अब मान लीजिए कोई खड़ा होकर बोले मुझे दास बनना है, एक सर्वेंट बनना है, किसी को सर्वेंट की जरूरत है, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? सभी खड़ा कर देंगे। सर्वेंट सभी को चाहिए ना। कोई सर्वेंट अगर किसी से भी पूछे आपको सर्वेंट चाहिए क्या, जबकि बड़े अच्छे से सेवा करेगा, पैसे भी नहीं लेगा, चाहिए ना सर्वेंट सबको। ऐसा सभी हाथ खड़ा कर, हाँ मुझे दे दो, है ना। उसकी पूछ कितनी, डिमांड कितनी होती है। तो भक्त जो होता है वो किसी का दास बनना चाहता है, इसलिए वो सबका प्रिय रहता है। समझ गए? ये सीक्रेट है सबका प्रिय बनने के लिए। भगवान कहते हैं भक्त जो है वो सबका प्रिय बन सकता है, क्योंकि भक्त के अंदर भगवान बनने की इच्छा नहीं होती। भक्त जो है सर्विंग मूड में होता है, वो जानता है कि वो भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करना उसका जो है वो कर्तव्य है। बिना सैलरी के भगवान की सेवा करता है ना। तो प्रभुपाद अपने परपोर्ट में बहुत सुंदर, मुझे इस श्लोक में ये बात बहुत अच्छी लगी। हम सबके प्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मालिक बनने की है, ये कि मेरा ग्रुप है, ये मैं हूँ, मैं बॉस हूँ, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं देना, किसी और को नहीं निखारना, कोई अगर आपके से अच्छा है तो बस उसको दबा देना, वो आगे ना बढ़ जाए, यू नो। अगर ये सब टेंडेंसी होती है तो आप देखिए किसी के भी अंदर फिर उसके अंदर रिस्पेक्ट या लव नहीं है। प्रेम जो है वो किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हमने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है, या बहुत अच्छी पोजीशन पे है, या बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी है, इसकी वजह से लोग किसी को प्रेम करते हैं। प्रेम लोग किसी से इसलिए करते हैं क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है ना। प्रेम इसलिए कोई नहीं करता, वो प्रेम नहीं होता, वो काम होता है। अगर पैसे के लिए, सुंदरता के लिए, ज्ञान के लिए, पोजीशन के लिए अगर हम जो लव शो करते हैं, वो लव नहीं होता, लव अनकंडीशनल होता है। कोई किसी को प्रेम जो है वो अनकंडीशनल करता है और वो गुण के आधार पर करता है। जब ऐसा व्यक्ति सामने आता है ना, अब मान लीजिए आपके सामने लोकनाथ महाराज आके खड़े हो जाए, है ना। अब
आप उनको कोई पोजीशन नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप उनको अपना जीवन दे दिया। वो आपको 1 रुपया नहीं देते, बल्कि दिन भर काम कराते हैं, वो भी सुबह सुबह जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, उसी समय आपसे काम कराते हैं, है ना। तब भी आप उनको अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। प्रेम गुण के आधार पर नहीं होता है ना, वो पोजीशन के हिसाब से नहीं होता। लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में क्या सोचते हैं, हमारे पास पोजीशन होगा, पैसा होगा, पोस्ट होगा, तब लोग हमसे प्रेम करेंगे। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जब कोई अच्छा भगवत भक्त होता है, और भगवत भक्त जो है वो सर्वेंट होता है, इसलिए वो सबका प्रिय है। वो हर किसी को सर्व करता है। अगर किसी की फिलॉसफी गलत होती है तो वो सर्व करता है उसको, कि भैया ये फिलॉसफी आपकी गलत है, ये फिलॉसफी सही है। क्यों? क्योंकि इस फिलॉसफी करने पर आप भगवत धाम जाएंगे, और अपनी वाली जो फिलॉसफी आप पकड़ के रखे हुए हैं भगवान के प्रति निराकार मायावाद फिलॉसफी, इससे आप नरक में जाने वाले। तो वो आपको बॉस बन के नहीं ट्रीट करता, आपको सेवक बन के ट्रीट करता है, इसलिए वो हर किसी का प्रिय। प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। सबों का दास होता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कृष्ण भावना का कारण मुक्ति पाते हैं, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होते हैं, इसलिए सभी लोगों को प्रेम करते हैं। मैंने जैसे बताया, सबको सर्वेंट चाहिए, और ऐसा सर्वेंट जिसको सैलरी भी नहीं चाहिए, और आपकी सेवा कैसे करेगा? प्रेम पूर्वक। ये नहीं कि 2 सेवा के बाद 4थी सेवा अगर आप बोल रहे हैं तो बस तुम तो मुझसे दिन भर काम करा रहे हो, झनकना पटकना शुरू हो जाएगा। नहीं, उसको प्रेम पूर्वक सेवा करने वाला अगर कोई सर्वेंट रहेगा तो कैसा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा। कोई भी वैष्णव को जो देखता है, वो जिस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उनके प्रति उनका इतना आदर रहता है कि कोई कुछ भी उनको डोनेट करने को तैयार रहता है, उनकी भक्ति को देखकर। देखा है आपने? आप किसी अच्छे भक्त को देखिए जो अच्छी सेवा कर रहा है भगवान की, है ना, और वो आपकी दुकान है, वो आपकी दुकान के पास गुजर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? भैया एक मेरे सेब की दुकान है, 1 किलो सेब ही ले लो, तुम इतनी सेवा करते हो, ले लो कोई बात, पैसे की कोई जरूरत नहीं, है ना। आप ऐसा सेवा करना चाहेंगे ना, जब कोई सेल्फलेस भगवान की सेवा करता है। श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में श्रील प्रभुपाद के शिष्य जब सेल्फलेस सेवा करते थे, तो समाज में लोग उनको देख के इंस्पायर होके कृष्ण भावना में एक्सेप्ट करते थे कि इतना कोई कैसे प्रेम कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री इस्कॉन टेम्पल एस्टैब्लिश की बिना 1 रुपया दिए हुए सैलरी। इतना सुंदर मैनेजमेंट एस्टैब्लिश किया बेस्ड ऑन लव, कि लोग अपना जीवन दे देते हैं। अगर आप किसी को बिजनेस करते हैं और जबरदस्ती आप किसी से अफेक्शन रखिए, लव रखिए, तो वो कितने दिन तक चलता है? ज्यादा दिन नहीं चलता है। लेकिन अगर आप किसी को अपना प्रेम दे दीजिए, तो वो जीवन भर आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो भगवान की भक्ति करने के कारण जीव जो है भगवान से पृथक नहीं सोचता। जो भक्त होता है उसकी थिंकिंग कैसी होती है? भगवान के थ्योरी के हिसाब से होती है। वो वैसे ही जीवन जीता है और वैसे ही दूसरों को भी बोलता है। और क्या जानता है कि भगवान कृष्ण की अगर जीव भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख आता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने पर वो पूरा वृक्ष जो है पोषित रहता है, हरा भरा रहता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में करने वाले सबों का दास होता है, सभी को प्रिय होता है। व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है। अगर एक अच्छा वैष्णव है तो उसकी चेतना शुद्ध रहेगी। क्या चेतना रहेगी? कि वो भगवान का है, भगवान का दास है, ये सारी संपत्ति भगवान की है। तो किसी भी चीज का एक्सप्लॉयटेशन करेगा। मान लीजिए उसको सड़क पर 100 रुपया मिलेगा, गौरी, मान लीजिए सड़क पर उसको 1000 का नोट मिलता है किसी भक्त को, तो वो उसका क्या यूज करेगा? बहुत से भगवान की सेवा में लगा देगा, भगवान की सेवा में लगाइए, मंदिर में दान दे देगा। यानी वो उस भगवान की संपत्ति का मिसयूज नहीं करेगा, है ना।
भगवान की जो भी संपत्ति है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, खाना है, वो वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि किसकी है, कृष्ण की। उसको मान लीजिए कोई छोटी छोटी लड़की है या कुछ है, किसी को रास्ते में मिलती है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा? यमुना सुंदरी, भक्त, एक छोटी लड़की है, उसको रास्ते में मिलती है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा? वो उसको अपने बच्चे की तरह रखकर उसको भगवत भक्ति सिखाए। तो आप देख रहे हैं कि एक भक्त जो होता है वो शुद्ध चेतना होती है उसकी, अतः वो किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करता। तो ये देखकर लोग उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई सेवा करेगा और आपकी कोई भी चीज को चुराएगा नहीं, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है। तो बताइए, कर सकता है वो? प्रिय बनेगा ना सबका? चेतना शुद्ध रहती है तब पूर्णता उसका जो मन, जब चेतना शुद्ध होने का क्या मतलब है कि उसकी इंद्रियां और मन नियंत्रित रहते हैं कृष्ण भक्ति के कारण, है ना। अतः वो विचलित नहीं होता कभी भी, ना ही उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त कुछ और अच्छा। इसलिए वो क्या करता है, हमेशा भगवान की कथा में, लीला में, भगवत प्रसाद खाने में और भी भगवान के किए हुए जितनी भी चीजें हैं वो क्रियाएं करने में उसको आनंद मिलता है। इसलिए उसकी इंद्रियां जो रहती है वश में रहती है, क्योंकि उत्कृष्ट रस चख रही है, तो निम्न रस जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित ना हो हमेशा अपराध करता है, जिसका सेंस कंट्रोल नहीं है, आंखें कंट्रोल में नहीं है, जिह्वा कंट्रोल में नहीं है, नासिका कंट्रोल में नहीं है, शरीर कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेगा, हमेशा अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश करेगा। और जिसकी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगी हैं वो कभी अपना प्रभुत्व किसी पर नहीं जमाएगा, वो उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। और क्या बनेगा, उसका सर्वेंट बनेगा, है ना। तो इस्कॉन में जो लीडर होते हैं वो सर्वेंट होते हैं, इस्कॉन में जो गुरु होते हैं वो सर्वेंट होते हैं, इसलिए प्रिय होते है ना, इसलिए वो प्रिय होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए प्रश्न उठाया जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसकी इंद्रियां संयमित होती है, मन संयमित होता है, इसलिए वो सभी जो लोग हैं उनके जो के मन को जीत पाता है और सब उसको प्रिय होते हैं। तो मतलब अर्जुन ने क्या, जब युद्ध किया जाता तो क्या सबको मारा नहीं था? तो सबको मार कर अर्जुन प्रिय कैसे बन सकता है? तो वहां पे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन ने बिल्कुल मारा था, लेकिन अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था। तो जब अर्जुन का बाण लगता था और किसी की मृत्यु होती थी उसका शरीर बदलता था और उसका अपना ओरिजिनल शरीर प्राप्त करता था। तो किसी का गलत कर रहा था अर्जुन। मान लीजिए आपको बोले कि अभी आपका ये शरीर जो है वो समाप्त हो करके आपको आपका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप देंगे, तो आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर एक सिंपल सी बात लीजिए, देश के लिए बलिदान की बात आती है तो लोग देते हैं ना, अरे एक शरीर क्या है, हम मतलब अपने कई बच्चे दान दे देंगे, बोलते ना लोग, देश के लिए बलिदान की बात आती है। और भक्ति के लिए भी बलिदान के में लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि पता है कि भगवान की भक्ति से अब हमें अपना ओरिजिनल धाम प्राप्त हो जाएगा, अपना ओरिजिनल स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए खुशी खुशी लोग जो है शरीर का दान करते हैं। तो जब अर्जुन किसी को मार रहा था तो एक्चुअल में केवल उसका शरीर जो है वो आध्यात्मिक बना रहा है, उनको मार के उनको भगवत धाम जा रहा है, तो वस्त्र बदल रहा था। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो युद्ध नहीं कर रहा था, वो ऐसा नहीं कि राज्य प्राप्ति के लिए अर्जुन युद्ध कर रहा था, है ना, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में थी, वो भगवान की आज्ञा से धर्म युद्ध कर रहा था। तो जैसे ही बाण लगता था तो सामने वाला कृष्ण को देखता था और उसका शरीर त्याग हो जाता था, तो वो भगवत धाम जा रहे थे वो सारे लोग। तो इसलिए वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा था। इसलिए युद्ध कर भी, मार कर भी उसको कर्म बंधन नहीं लगा। उसी तरह जो भक्त होते हैं वो सारा एक्टिविटीज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जॉब करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, सारा एक्शन जो एक कर्मी व्यक्ति करता है वो करते हैं, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं इसलिए उनका कर्म बंधन नहीं लगता। वो कौन सा कर्म करते हैं?
अकर्म। हमने पिछले क्लास में बताया था 3 तरह के कर्म होते हैं, कौन कौन से? कर्म, अकर्म, विकर्म। वेरी नाइस। विष्णु प्रभु जी के लिए हम लोग हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। कर्म, अकर्म एंड विकर्म। तो कर्म और विकर्म का फल होता है, लेकिन अकर्म का फल नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति होता है। जब हम भगवान की भक्ति के लिए सारा कार्य करते हैं, मान लीजिए हमको खाना पकाना ही है, तो हम भगवान के प्रसाद बना रहे हैं, यदि भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? वो कर्म बंधन नहीं देगा, न खाने पर न बनाने पर। देखिए कितना जादू है भगवान की सेवा में। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा होता है, वो अपनी समस्त इंद्रियों और मन को जीत लेता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सभी को प्रिय रहता है और सब उसको प्रिय। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ये कर्म करेगा भी, तब भी वो बंधन में नहीं आएगा, क्योंकि वो अकर्म करता है। तो सबको अगर आपको प्रिय बनना है तो आपको कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। और कृष्ण भक्त बनने का मतलब क्या है? सभी का दास बनना पड़ेगा। जब हम सबके दास बन जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम सबके प्रिय हो जाते हैं। लेकिन जब हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं, हम कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लीडर है, हम चाहते हैं ये हट जाए और मैं लीडर बन जाऊं। तो ये भाव जब जहां बना रहता है तो वहां कंपटीशन होता है। इसीलिए आप मटेरियल जगत में देखते होंगे कि एक दूसरे पर पैर रखने के बाद कोई ऊंची पोजीशन पे पहुंचता है। जीवो जीवस्य जीव बिना, एक जीव दूसरे जीव का आहार हो जाता है। लेकिन भगवत भक्ति में ऐसा नहीं होता। आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तद्विधि पश्यन् तद्विधिं वितः पश्यन् शृणं स्पृश जिघ्नं अशनं गच्छ स्वप्नं स्वशनं प्रलपन् विसर्जितं गृहिणं उन्मिषन् निमिषम् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य कृष्ण भावना युक्त व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पे जो बात बताएगी कि योग में युक्त होकर, कृष्ण भावना भावित होकर जीव अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, इसलिए वो सभी का प्रिय बन जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसे क्या करता है। दिव्य भावना युक्त होकर व्यक्ति देखते समय, सुनते समय, स्पर्श करते समय, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते समय, श्वास लेते हुए अपने अंदर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा। बोलते, त्यागते, ग्रहण करने या आंखें बोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वह उनसे पृथक है। परपोर्ट कौन पढ़ेगा? यमुना पढ़िए लाउडली। तात्पर्य तो जी इंग्लिश बुक है मेरे पास। ओके, माधुर्य प्रेम माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट या दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, ये वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। देखिए कितना सुंदर बात यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित रहता है उसका जीवन शुद्ध रहता है, क्योंकि उसके पास कृष्ण रहते हैं और कृष्ण शुद्धम है। तो भगवान की भक्ति के कारण उसके जितने भी एक्शंस होते हैं, सुनना, उठना, बैठना, स्पर्श करना, बोलना, आंखें बंद करना, त्यागना, ग्रहण करना, सब क्या होता है? कृष्ण भावना भावित होता है। लेकिन बाकी लोगों का जो एक्शंस होते हैं
उसमें वो इंद्रिय तृप्ति की या विषय कामना रहती है, इसलिए वो अशुद्ध हो जाते हैं। जब श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि देखिए श्रील प्रभुपाद का जो परपोट है, और हम आप और भी बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें जो ये श्लोका की जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री और परपोट में क्या अंतर होता है कि कमेंट्रीज जो होती है वो आचार्यों के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। जैसे श्लोका संस्कृत में लिखा है तो श्रीधर स्वामी होंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर होंगे, ये इन श्लोकों के मतलब बताएंगे, अक्षरों के मतलब बताते हैं और मतलब बताकर वो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें कमेंट्री नहीं दी है, हमें तात्पर्य दिया है, परपोट। तो डिफरेंस क्या है? श्रील प्रभुपाद नहीं ना केवल संस्कृत मीनिंग्स दी हैं, ना केवल उनके अर्थ दिए हैं, बल्कि परपोट में श्रील प्रभुपाद ने आज के टाइम के हिसाब से श्लोक को कैसे समझा जा सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये भी मेंशन किया। ये खूबी है श्रील प्रभुपाद के परपोट्स की। तो ये डिफरेंट है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद के सारे जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम स्पेशली लिखने में श्रील प्रभुपाद को इतना टाइम लगा। परपोट्स में ये भी डाला गया है कि अभी के जीवन काल में, मॉडर्न टाइम में इस श्लोक का क्या यूज है। ये अलग जो श्लोक है इसमें सिंपल लिखा है कि जो अलग अलग एक्शंस होते हैं भक्त के, वो कृष्ण भावना भावित होने के कारण शुद्ध होते हैं, लेकिन बाकी लोगों के यही एक्शन इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, इसलिए अशुद्ध होते हैं, उसमें पाप होता है। इसलिए जीव में ये आदत नहीं रहती, वो अपने आप को शरीर के रूप में परसीव करता है। लेकिन भक्त जो है, क्योंकि हर चीज करते हुए उसको ये पता होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए वो हमेशा मुक्त अवस्था में। ये इतना सा परपोट है। लेकिन प्रभुपाद देखिए उसको किस तरीके से लिख रहे हैं कि हम समझ सके। श्री प्रभुपाद बताते हैं कोई भी एक्शन होता है, किसी भी एक्शन में 5 कारण होते हैं, केवल हम ही कारण नहीं होते हैं। जब ये 5 चीजें मिलती हैं तो कोई एक्शन होता है। जैसे कर्ता होना चाहिए, कार्य करने वाला, फिर कर्म होना चाहिए यानी वो एक्शन होना चाहिए, फिर अधिष्ठान होना चाहिए, वो स्थान होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए इंद्रियों के द्वारा वो होता है, और भाग्य होना चाहिए जो परमात्मा के द्वारा डिसाइड होता है। जब ये 5 कारण आते हैं, 18वें अध्याय में भगवान ये बताएंगे कि किसी भी कर्म के 5 कारण होते हैं। इसीलिए हम जब अपना क्रेडिट खाली लेते हैं कि मेरे कारण ये हुआ, इसीलिए अहंकार है और गलत है। ये 5 चीजें जब किसी चीज में मिलती हैं तब जाके कोई एक्शन होता है। समझ में आ रहा है क्या क्या एक्शन है? ये याद रखेगा। कर्ता होना चाहिए यानी काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए, स्थान यानी अधिष्ठान होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए प्रयास यानी इंद्रियां होनी चाहिए, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। इसके बिना आप कैसे एक्शन करेंगे? तो ये प्रयास होना चाहिए, और दूसरा भाग्य होना चाहिए, और भाग्य जो है परमात्मा डिसाइड करते हैं। तो ये 5 चीजें जब होती हैं तब कोई एक्शन होता है। श्री प्रभुपाद यहाँ पे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो ये 5 कारण नहीं होते हैं, कृष्ण ही उसके कारण रहते हैं करने के। समझ गए? उनमें ये 5 चीज इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि अगर कर्ता नहीं भी हो तब भी वो कार्य हो जाए, इंद्रियां नहीं भी हो तब भी वो कार्य हो जाए। सूरदास को जब पद लिखना था तो भगवान का पूरा वर्णन करते थे, कैसे दिख रहे हैं कृष्ण, क्या कलर पहने हैं, अंधे होकर भी उनको सब दिखता था। और उन्होंने अपने जो सूरदास के दोहे आप पढ़िए, उसमें कृष्ण के बारे में कितना सुंदर वर्णन लिखा है। एक अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित में ऐसा हो सकता है। यानी ये 5 कारण जरूरी नहीं है। तो इन 5 कारण में जो परमात्मा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एज अ कर्ता बहुत अच्छे हैं, आपने कर्म भी बहुत अच्छा किया हुआ है, स्थान भी बढ़िया था आपका, अच्छे से इंद्रियों से प्रयास किया है, लेकिन अगर भगवान फेवर में नहीं है तो वो काम नहीं होगा। कर्मी लोगों को भी देखते ना ऐसा, लेकिन अगर आपका यही चीज उल्टा रहे कि आप बहुत अच्छा नहीं कर्म किया है लेकिन आपके भाग्य में है, कृष्ण आपको देना चाहते हैं,
तो आपको दे देंगे। अब कृष्ण भावना भावित पर आइए। कृष्ण भावना भावित में भगवान सब कुछ होते हैं, तो भगवान के होने के कारण ये चारों चीजें अगर एब्सेंट भी रहे, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान या प्रयास, है ना, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन भगवान अगर किसी को धन देना चाहते हैं तो उसको धन दे देते हैं, है ना। भगवान अगर किसी को पुत्र देना चाहते हैं तो बिना कर्म के उसको देते हैं। आप देखिए, तो भक्तों को इन पांचों चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी परमात्मा सैंक्शन करेंगे तब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपके भाग्य में नहीं रहेगा तब भी आपको लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। जो सुदामा था, सुदामा विप्र, उसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने उनको लक्ष्मी प्रदान की। सुनना है? तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हो। तो भगवान जब किसी पर, यानी इसीलिए भगवत भक्त को ये पांच चीजें होने की जरूरत नहीं होती। भगवत भक्त अपनी भक्ति करता है और भगवान को जो अनुकूल लगता है वो उसको दे देते हैं, उसका प्रयास हो या ना, है ना। भगवान की कथा सुनी होगी ना, कि बेटे की शादी करवा दी, भात देने गए थे, भगवान खुद भात दे के आए, है ना। अब कैसे कथाएं सुनी होगी, ऐसी कथाएं नहीं होती, ऐसा रियल में भी होता है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए पांच चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाता है, जो भक्ति करता है, उनके लिए कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है। इसलिए भगवान उसका भाग्य बना देते हैं, उसके भाग्य में न रह कर भी वो चीजें उसको प्राप्त हो जाए। उसमें लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांग जाए, बोलने लगता है, हुक्म करोति वाचाल, सॉरी, जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगता है, वो इतने इतने स्क्रिप्चर्स की बातें करने लगता है। हमारे जैसे कलयुग में स्त्रियां जो हैं वो प्रवचन देती हैं, भगवत गीता पढ़ती हैं और कहती हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हुक्म करोति वाचाल पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा व्यक्ति है बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाता है भगवान की कृपा से, है ना। तो भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब कोई शुद्ध भक्ति करता है तो इंद्रियां, उसका मन सब नियंत्रित रहते हैं और वो सभी के लिए प्रिय हो जाता है, और उसका हर एक्शन, उसका उठना, बैठना, खाना, पीना, सूंघना, चलना सब कृष्ण भावना भावित रहता है, इसलिए उसका हर एक्शन शुद्ध रहता है। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं उनका एक्शन अशुद्ध रहता है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित रहता है। और एक एक्शन करने में ये पांच कारण निहित होते हैं। जब ये पांचों होंगे तब जाके कोई एक्शन होता है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन भक्त का इनका लेना देना नहीं होता। इसका कारण है कि भगवान की दिव्य सेवा में वो सदैव रहता है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो शरीर और इंद्रियों से कार्य करता है। मैंने बताया ना कि भक्त भी गृहस्थ होता है और एक कर्मी भी अपना घर संभाल रहा है। दोनों को लगता है, दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों शादी किए हैं, दोनों बच्चे कर रहे हैं, दोनों घर गृहस्थी के सारे सामान जुटा रहे हैं, दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के करने में अंतर होता है। एक जो है भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कर रहता है और दूसरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता है। इंद्रियां दो प्रकार की होती है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, है ना। ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, और बाकी जो होती है हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां होती है जिनके द्वारा हम एक्शंस करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियां और मन के साथ 11 इंद्रियों के साथ वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, इसलिए उसकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। भगवत सेवा के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा कार्य नहीं होता और वो जानता है कि भगवान का दास है। तो ये एक्शन करते हुए भी उसको पता होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन बाकी लोग जब ये खाते पीते सोते उठते बैठते चलते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो अपने आप को शरीर से संबंधित करते हैं, यानी इंद्रियों को तुष्टि करते हैं।
और भक्त जो है ये करते हुए भी उसको पता होता है कि वो कृष्ण का दास है, इसलिए शुद्ध बना। थोड़ा डीपर मीनिंग है, आप लोग जरूर सोचिएगा। ये दोनों श्लोक बहुत ही सुंदर है जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ा है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सुंदर है ये दोनों श्लोक। कृष्ण भावना भावित होने के क्या लाभ हैं, आप सभी के प्रिय बन जाएंगे और आप एक्शन करते हुए भी कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसे। अर्जुन ने युद्ध लड़ा, इतने लोगों को मारा, तब भी उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा से करता। किसी का कोई प्रश्न? रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।